ये जब झगड़ा हो रहा था तो उस समय गांव के जो आपकी जाति के दूसरे लोग थे वो नहीं थे, वो काम धंधे पे गए थे। एसडीएम साहब को बुलाने के बाद में एसडीएम ने अपने खुद ही कहने पर वहाँ पर गोली और लाठीचार्ज कराई, जिसमें हमारा भतीजा शहीद हो गया, 2 की और गोली लग गई। तो जब अनाउंसमेंट हो रही थी तो क्या वो पुलिस वाले वो माइक में समझा रहे थे, बोल रहे थे लोगों को? अनाउंसमेंट कोई नहीं करा है। अनाउंसमेंट होता है या पहले भी सूचना होती तो हमारे बरादरी के 4 से लोग वहाँ मौजूद होते, हमारे बच्चे वहाँ पर माता बहनें लाठी नहीं खाते। तो ये जो ज़मीन पे जो आपने बोर्ड लगाया है, ये ज़मीन किसकी है? क्या ये गांव की ज़मीन है, खाली पड़ी थी, या किसी जाति के नाम है ये किसी के गांव की नहीं है, ये हमारी जाटव बरादरी की पहले से ही हमारे यहाँ पे है। कोई कब्जा किसी ने किया हुआ था ज़मीन पे, या ये बस ऐसे ही खाली ऐसी पड़ा? खाली थी, सर्व समाज की थी, और हमारी बरादरी से 500 मीटर 800 मीटर दूर दूसरी जाती है, हमारे 500 मीटर तक कोई आसपास में कोई अदर घर नहीं है। अच्छा, ये गांव में सिर्फ इस मोहल्ले में जाटव रहते हैं, तो दूसरी जात की ज़मीन कैसे हो गई? हमारे समाज के लोग कह रहे हम बोर्ड हटने नहीं देंगे। यहाँ पे हमारे गंदगी थी, वो गंदगी खत्म हो गई। आज वहाँ पे कुछ भी वो चाहे बनवा देते, उससे हमारे लिए फिर भी पीड़ा होती रहती। तो आपने बाबा साहब को ही क्यों चुना कि मैं बाबा साहब की तस्वीर लगाऊं वहाँ पे? समाज ने कुछ बना लेते, बाबा साहब का ही नाम और उनका फ़ोटो क्यों लगा? दूसरे बरादरी लोग हमसे घृणा करते हैं तो हम दूसरे के कैसे कर सकते हैं? जो कुछ करते नहीं, हम समाज वो अम्बेडकरवादी लोग हैं, बाबा साहब से अलावा और हम किसी को कैसे लगा सकते हैं? किसी चीज़ बनाने की सोच भी कैसे सकते हैं? फायरिंग पुलिस की तरफ से हुई या जो आरोपी थे जो आपका विरोध कर रहे थे उनकी तरफ से किसी ने? एसडीएम के कहने पर पुलिस ने फायरिंग करी। एसडीएम ने जोर जोर से क्या कर चिल्ला कर मारो, जाटवों को मारो, इनको मार के गिरा दो। पोस्टर यहाँ से उखाड़ के बोलो बाबा साहब का, और इनको गोली मार के सबको बिछा दो। एक के गोली लगने के बाद में पैर के दोबारा से उसी पैर में दोबारा फिर मारी गई। इतना ये भी रहम नहीं आया, एक की लाश पड़ी है तब भी उन्हें रहम नहीं आया, भी अपनी गोली बरसाते रहे। प्रशासन से अभी जैसे अंतिम संस्कार होना था तो उसमें भी कहा जा रहा है कि भाई वो ज़बरदस्ती किया, परिवार से जो है उनकी मांग नहीं मानी, उनसे रजामंदी से नहीं हुआ है। जबरदस्ती बोले, घर वाले तो हमारे मना कर रहे थे हम नहीं करेंगे। प्रशासन ने खुद आपने जबरदस्ती कंधा लगा कर जबरदस्ती लेके गए। हमने कि बाबा साहब के बाद ले जान के शहीद हुए हैं, उनके पोस्टर के एक बार दर्शन करा दें, मेरे तक के वो भी नहीं होने दी पुलिस प्रशासन ने जोर जबरदस्ती कारण। अभी भी हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई, 24 घंटे से ज़्यादा उसके हो गए, 48 घंटे होने जा रहे हैं। तो आपका नाम बताएं और आप सोमेश के रिश्ते में क्या लगते हैं वो बताएं। मेरा नाम राजवीर है, सोमेश मेरे भतीजा है, मैं उनके रिश्ते में चाचा हूँ। चाचा जी। तो राजवीर, जो मंगलवार शाम को जो हुआ था मामला, लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बारे में बताएं। आप यहाँ पे थे या आप कहीं बाहर गए थे? जी सर, फिलहाल मैं घर पे नहीं था। हमारे बच्चे, महिलाएं हमारी बिरादरी की वहाँ पे मौजूदा हालत में थी। एसडीएम साहब, तहसीलदार वहाँ पे अपनी फोर्स लाने के और साथ में जेसीबी के साथ मैं आने के बाद पोस्टर उखवाने की बात कर रहे थे, जब भी महिलाएं हमारे वहाँ पहुँच गई। 18 साल से बच्चा कोई भी हमारे ऊपर नहीं था, महिलाएं थी सिर्फ। 14-15 साल के बच्चे थे हमारे, कुछ वहीं पे थे। पता चली वहाँ पर उन्होंने, एसडीएम साहब ने डायरेक्ट औरतों के ऊपर उतरते ही, महिला कांस्टेबल नहीं थी उसमें उतरी, जेंट्स कांस्टेबल उन्होंने उतर गए, हमारी महिला पर डंडे और लाठी चार्ज स्टार्ट करा दी। उसके बाद में एसडीएम के कहने पर गोली चलवा दी गई, जिसमें हमारा भाई भतीजा शहीद हो गया। एक हमारे रिश्ते में भाई लगता है, उसके दोनों पैरों में गोली लग गई। अभी वो अस्पताल में है, ना हमारी तहरीर को कुछ हुआ, ना उसकी तहरीर को कुछ हुआ, उसके अभी पैर में से गोली नहीं निकलवाई गई। तो ये जब झगड़ा हो रहा था तो उस समय गांव के जो आपकी जाति के दूसरे लोग थे वो नहीं थे, वो काम धंधे पे गए थे क्या? वो हमारे जो उपद्रवी है वो हमारे रोड के पार खड़े हुए थे। अच्छा। हाँ, कम से कम 500 मीटर दूरी पे वो वहाँ पे उपद्रवी खड़े हुए थे। उनके कहने पे ही एसडीएम साहब को बुलाने के बाद में एसडीएम ने अपने खुद ही कहने पर वहाँ पे गोली और लाठीचार्ज कराई, जिसमें हमारा भतीजा शहीद हो गया, 2 की और गोली लग गई। तो जब अनाउंसमेंट हो रही थी तो क्या वो पुलिस वाले वो माइक में समझा रहे थे, बोल रहे थे लोगों को? अनाउंसमेंट कोई नहीं करा है, अनाउंसमेंट कोई नहीं हुआ है वहाँ पे। अनाउंसमेंट होता है या पहले भी सूचना होती तो हमारे बरादरी के 4 से लोग वहाँ मौजूद होते, हमारे बच्चे वहाँ पर माता बहनें लाठी नहीं खाते। तो उस दिन जो है प्रशासन हटाने आया था उस बोर्ड को कि इसको साफ कर हटाने आया था बगैर सूचना के, कोई सूचना नहीं थी हमारे बरादरी के पास, कोई भी हमारे पास कोई सूचना नहीं थी कि हम ये बोर्ड हटाने आ रहे हैं या हम ये काम करने आ रहे हैं। दमंगों की रिश्तेदारी की जेसीबी बुलाई गई थी, वो अपने साथ प्रशासन नहीं लगाया था, दमंगों की बुलाई थी, दमंगों ने भेजी थी खुद अपनी।
मतलब आप कह रहे हैं कि जेसीबी जो है वो आरोपी जाति वाले लेके आए थे? हाँ वो लेके आए थे? हाँ, वो उनकी रिश्तेदारों की थी। तो ये जो ज़मीन पे जो आपने बोर्ड लगाया है, ये ज़मीन किसकी है? क्या ये गांव की ज़मीन है, खाली पड़ी थी, या किसी जाति के नाम है ये? ये किसी के गांव की नहीं है, ये हमारी जाटव बिरादरी की पहले से ही हमारे यहाँ पे है। पहले यहाँ पे लोग बार हमारे पिताजी बताते हैं कि यहाँ पे हमारे कब्जे में थी, हम पैर लगाते थे, उस पैर ख़त्म होते चले गए। आज के समय में बदलाव होते चले आ रहा है। मोदी जी ने जो 22 जनवरी को सफाई अभियान चलाया था, उसके अनुसार हमने वो गड्ढे उसमें खाद का डालना चालू कर दिया। उसके अनुसार हमने वहाँ पे अपनी साफ सफाई करा दी। हमारे बिरादरी वालों ने सोचा कि यहाँ पे गंदगी से अच्छा हुआ, हमारे बच्चे माता बहनें बीमार होती थी वो, और दूषित होने के कारण वो हट गया। वो अच्छा कराया हमने। हमने सोची ये जगह किसी की जाएगी तो लड़ाई झगड़ा होगा, इसे हमने बाबा साहब की प्रतिमा लगाने की स्थापना सोची। लगने के बाद में 10-12 दिन कोई उपद्रवी ने उपद्रव नहीं काटा, किसी के चढ़ावे या बहकावे में ये हमें पता नहीं है। उन्होंने ये पंगा खड़ा कर दिया जिसमें हमारा भतीजा शहीद हो गया। तो जब वो लगाई थी मूर्ति, इसको पार्क बनाने के लिए आप बना रहे थे कि यहाँ बाबा साहब के नाम पे पार्क बनाएंगे, तो सब लोगों ने मिल के फैसला किया था कि भाई यहाँ पे इस ज़मीन का इस्तेमाल किया जाए अच्छा काम हमारे बिरादर वालों ने सब ने मिलकर ये फैसला लिया था। और हमारे सर्व समाज हमारी उसमें हमने लगाया है, और किसी का कुछ जिम्मे रोल नहीं था। हमारी ज़मीन थी, मान के एक हिसाब से लगाए। आप खतौनी में कोई भी गड्ढे भी कर सकता है या कोई भी कुछ भी कर सकता है उसमें, वो तो उनकी सारी बात है। गांव जैसे गांव में होती है ना, वो कुछ पंचायती ज़मीन होती है जातियों के हिसाब से कि जैसे जाटव जाति की होगी, भंगी जाति की होगी, तो उनके नाम चढ़ी होती है, वो लिखित में चढ़ी होती है उस जाति की, पंचायती ज़मीन बोलते हैं। तो इसका कोई पंचनामा है ज़मीन का, कुछ लिखा पड़ी? इसमें वैसे अभी नहीं है, इसमें पहले था, उसके बाद कटवाने के बाद में इसमें खाद के गड्ढे ही दिखाए गए हैं बस। कोई कब्जा किसी ने किया हुआ था ज़मीन पे, या ये बस ऐसे ही खाली ऐसी पड़ा? खाली थी, सर्व समाज की थी, हमारे जाटव समाज की जाटव समाज जी। और हमारी बिरादरी से 500 मीटर 800 मीटर दूर दूसरी जाति है। हमारे 500 मीटर तक कोई आसपास में कोई बिरादर घर नहीं है। अच्छा, ये गांव में सिर्फ इस मोहल्ले में जाटव रहते हैं, तो दूसरी जात की ज़मीन कैसे हो गई? हाँ, कैसे हो गई? वो लोग क्या कह रहे हैं, वो क्यों हल्ला कर रहे थे? वो बाबा साहब की प्रतिमा हटाने के लिए हल्ला कर रहे थे। बस ये हटाओ, हम बोर्ड हटाओ, और हमने हमारे समाज के लोग कह रहे हम बोर्ड हटने नहीं देंगे। यहाँ पे हमारे गंदगी थी, वो गंदगी ख़त्म हो गई। आज वहाँ पे कुछ भी वो चाहे बनवा देते, उससे हमारे लिए फिर भी पीड़ा होती रहती। और हमारे बाबा साहब की चक्कर से हमारा भतीजा शहीद हो गया। तो आपने बाबा साहब को ही क्यों चुना कि मैं बाबा साहब की तस्वीर लगाऊं वहाँ पे? समाज ने कुछ बना लेते, बाबा साहब का ही नाम और उनका फ़ोटो क्यों लगाया? और हमारे बिरादरी में किस चीज़ के कोई मान नहीं होता है, जो कुछ करते नहीं। हम समाज वो अम्बेडकरवादी लोग हैं, बाबा साहब से अलावा और हम किसी को कैसे लगा सकते हैं? किसी भी चीज़ बनाने की सोच भी कैसे सकते हैं, जो हम अम्बेडकरवादी लोग हैं। दूसरे बिरादरी लोग हमसे घृणा करते हैं, तो हम दूसरे को कैसे कर सकते हैं? हम सिर्फ अपने बाबा साहब का बौद्ध धर्म बस ये अपना मानते हैं, और कोई नहीं हमारा। तो क्या दूसरी जाति के जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, वो ये समझते हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता हैं और इन्हीं के लिए उन्होंने कुछ काम किया, इसलिए वो गुस्सा है? क्योंकि बाबा साहब ने तो सबके लिए बहुत सारे काम किए। सबके लिए गए थे, मगर बहरहाल वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जो भी उनके दिमाग में हो, वो सिर्फ और सिर्फ दलित और उल्टी सीधी बातों की प्रयोग करते हैं। या उनकी समझदारी होती तो वो प्रतिमा पे हाथ नहीं लगाते। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी उसे और बढ़ावा देते, वो समझदार होते। जो अच्छा राजवीर, ये जो गंगवार जाति के लोग हैं, इनकी कितनी संख्या है गांव में? ये क्या ज़्यादा है आप लोगों हाँ, से? हमसे ज़्यादा है, दुगने ज़्यादा है। वो है कम से कम 1400-1500 करीब में, हम 400-500 400-450 करीब, डबल से भी ज़्यादा है। तो ये कभी पहले भी कुछ ऐसा हुआ था, झगड़ा जाति का, कुछ ऐसा टकराव रहता हो पहले से? पहले से कुछ नहीं था, सब भाई बंधु बन के रहते थे। पहले से ऐसे कुछ बात नहीं थी। तो अचानक से बस बाबा साहब का नाम देख, बाबा साहब का नाम लेने से चढ़ गए। और उस दिन की कुछ वीडियो जो हैं वो अभी सोशल मीडिया पे आए हैं, जिसमें पुलिस पथराव करती दिख रही है, लाठीचार्ज दिख रही है, इधर से भी लोग जो हैं वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो उस दिन का कुछ पता चला? आप कह रहे हैं कि आप मौजूद नहीं थे, लेकिन बताया घर वालों ने कि हुआ क्या था उस दिन अचानक से? ऐसे वीडियो हमारे पास नहीं है। वीडियो जो थी बनाई थी विशेष तौर पर हमारे जो दोनों लोग शहीद हो गए, एक शहीद हो गया हॉस्पिटल में, इन्हीं के पास थी। अब इसके बाद में हमारे पता नहीं, वो अपने हॉस्पिटल में है, वो ना पता होगी है नहीं, काट दी, फ़ोन गिर गया, टूट गया, इस वास्ते में।
तो वो फायरिंग पुलिस की तरफ से हुई या जो आरोपी थे जो जो आपका विरोध कर रहे थे उनकी तरफ से किसी ने? एसडीएम के कहने पर पुलिस ने फायरिंग करी। एसडीएम ने जोर जोर से क्या कर चिल्ला कर मारो जाटवों को, मारो इनको, मार के गिरा दो, पोस्टर यहाँ से उखाड़ के बोलो बाबा साहब का, और इनको गोली मार के सबको बिछा दो। बच्चों पे आप कह रहे हैं कि बहुत छोटे बच्चे, महिलाएं थी, कोई रहम नहीं किया उन्होंने कोई रहम नहीं किया। एक एक औरत के ऊपर कम से कम 400 500 लाठियाँ पिल गई होंगी। उसके बाद में इनके ये ख़त्म हुआ है। वहाँ तो पुलिस प्रशासन है, यहाँ पे महिलाएं कितनी सी हैं, 1 मिनट में कहते हैं 1000 लाठी गुजर जाती हैं। वहाँ पर 2-2.5 घंटे दंगा कराया उन्होंने। तो क्या पुलिस वालों ने ऐसे घेर लिया था लोगों को, भागने नहीं दिया? महिलाएं थी वहाँ पर, भागने क्या, औरत और सब तरफ से आई। उधर जेसीबी खड़े हो गई, उधर पुलिस प्रशासन, वहाँ पर गन शूटिंग चालू हो गई। जब शूटिंग चालू होने के बाद महिला बेचारी क्या करती, बहुत चिल्लाने के बाद में मशक्क़त के आ एक के गोली लगने के बाद में पैर के दोबारा से उसी पैर में दोबारा फिर मारी गई। इतना ये भी रहम नहीं आया। एक की लाश पड़ी है तब भी उन्हें रहम नहीं आया, वे अपनी गोली बरसाते रहे। जो दूसरा बच्चा घायल है उसके दोनों पैरों में गोली लगी हुई। तो प्रशासन से अभी जैसे अंतिम संस्कार होना था तो उसमें भी कहा जा रहा है कि भाई वो ज़बरदस्ती किया, परिवार से जो है उनकी मांग नहीं मानी, उनसे रजामंदी से नहीं हुआ है। जो प्रशासन ने नहीं कराया, ज़बरदस्ती बोले। घर वाले तो हमारे मना कर रहे थे, हम नहीं करेंगे, हम इसे यहीं डाल कर रखेंगे, यहीं पे हम इसकी प्रतिमा बनवाएंगे बाबा साहब के बराबर में। हमारे प्रशासन ने वो नहीं माना। प्रशासन ने खुद आपने ज़बरदस्ती कंधा लगा कर ज़बरदस्ती लेके गए। हमने कि एक बार अब इनका सबको ले जाते समय, चलो जो भी हुआ, हमने कि बाबा साहब के बाद ले जान के शहीद हुए हैं उनके पोस्टर के एक बार दर्शन करा दें। मेरे तक के वो भी नहीं होने दिए पुलिस प्रशासन ने अपनी जोर जबरदस्ती कारण। सरकार से कोई मांग आप लोगों ने जो की कि भाई परिवार को मुआवजा मिले या आरोपियों को जो है सख्त सज़ा मिले, कुछ ऐसी मांग सरकार ने कोई भरोसा दिया है? सरकार ने भरोसा से दिया है। अभी भी हमारी FIR नहीं लिखी गई, 24 घंटे से ज़्यादा उसके हो गए, 48 घंटे होने जा रहे हैं। और हमारे वो आरोपी भी फरार घूम रहे हैं। अभी किसी को कुछ नहीं हुआ है तो मांग करी है, तो मांग कैसे क्या कर सकते हैं उसमें? जो मांगा है तो है ही। मांग हमारी है, तहरीर में हमारा कुछ नहीं हुआ। जो तहरीर दी है उसमें हमारा कुछ नहीं हुआ है। अभी आप लोगों ने लिख के दिया उसको नहीं सुनवाई? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई के कारण भी हमारा वो रिश्ते में भाई लगता है, उसका भी अभी तो कोई ट्रीटमेंट इस तरह से चालू नहीं किया गया। उसके अभी पैर में गोली है। तो सरकार पे भरोसा है आपको? योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन पे भरोसा है कि वो आपकी मांग को मानेंगे? जब भरोसा होता उनके मंत्री, उनके प्रशासन के पास इस बात की सूचना एक आध बार पहुँचाई गई, भरोसा होता वो हमारे आन के पृथ्वी लगाए, इतना बड़ा दंगा ही नहीं था। 100-200 महिला को और बहराम बच्चों को ऊपर लाठीचार्ज कराई और गोली बरसाई। योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहेंगे? योगी की सरकार है, मोदी हैं, वो लोग कहते हैं कि हमारे राज्य में तो सब कुछ अच्छा हो गया। हमारे ये दोनों लोगों से ये कहना है कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएं। सर्वप्रथम हमारे बाबा साहब की प्रतिमा, प्लस जो हमारा भाई से भतीजा शहीद हुआ है उसकी प्रतिमा वहाँ बननी चाहिए जल्द से जल्द। और जो आरोपी हमारे फरार हुए हैं उनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी तक 48 घंटे कोई आरोपी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो थोड़ी सी आपको असुरक्षा लग रहा है, कोई डर लग रहा है कि भाई ये वारदात फिर भी हो सकती है, कुछ ऐसा कुछ फिर से कुछ हो सकता है? डर की तो अभी फिलहाल में कोई बात नहीं है, जो होगा आगे देखा जाएगा। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।
है।